विकास के नाम पर विकास नाम कोई गांव में कोई बच्चा पैदा होता है उसका भी नाम नहीं निकलवाती विकास अभी। ये हरियाणा का अंतिम गांव ये, इसके बाद तो राजस्थान शुरू हो जाता है ना, इसीलिए अंतिम गांव में आए हैं कि आप लोगों से जाने तो आखिर कितना सारा विकास करा है। हाँ, इतना कोई विकास वाला काम नहीं है। किसानों को तो ये मार रही है, ये पार्टी हमारे लिए तो कोई है कि नहीं। और टक्कर तो यूँ है अभय सिंह और पवन की है। दोनों कानून किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और ये 100% वापस होना चाहिए, नहीं तो बीजेपी का देश में बुरा हाल हो जाएगा। हमारे चुनाव में परिणाम आ जाएंगे इसके। ये तो चोरियों वालों की सरकार है, किसानों की कोई सरकार नहीं, मैं नहीं मानता था। यानी दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है ऐलनाबाद हलके के कुतियाना गांव में। कुतियाना गांव जमाल से अगला गांव, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो हरियाणा का आखिरी गांव, इसके बाद जो है वो राजस्थान के गांव शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारे आप देख रहे हो कि मेरे पीछे यहाँ ग्रामीण हैं, मैं कैमरा को दिखाइए एक बार आप, पूरे के पूरे ग्रामीण यहाँ जो हैं, काफ़ी लोग यहाँ इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। अभी यहाँ जैसे कि पता आपको उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है गांव में? गांव में ठीक है जी, शांतिपूर्वक है और टक्कर तो यूँ है अभय सिंह और पवन की है। अच्छा, यानी कि नेल्लोर और कांग्रेस की टक्कर है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम भी जो है विकास कराए, विकास के नाम पे वोट। विकास कुछ नहीं किया जी, हमारे नहर नहीं बनी है, 7 साल में पुरानी बनी हुई है और 2-3 खाड़े हैं 1976 के बने हुए हैं जी। बार बार उनकी रिक्वेस्ट कर ली, वो कोई गौर नहीं है उनकी। पहले कहते हुए डिग्गी बनाओ, डिग्गी किसान बना नहीं सकता, तो क्या विकास मानते हैं? तो बिल्कुल, तो सरकार का काम है, सरकार करके देगी। वहीं आपने जिक्र किया कि आपके गांव की अगर बात करें तो इनेलो की और कांग्रेस की टक्कर है, तो इनमें से पिछली बार कौन जीता था? पिछली बार अभय सिंह जीता था जी। हाँ तो जी। इस बार आपको क्या लग रहा है? आपका अब देखो जी, चाचा भतीजा एक साथ हो रहे हैं तो क्या। हाँ, क्योंकि भरत सिंह भी जो है पहले नाराज थे, अब उनके साथ आ गए। हाँ, तो दोनों हो गए तो पता नहीं भी, बाकी टक्कर फाइट में दोनों हैं। आपका काफी लंबा अनुभव, आपको क्या लग रहा है? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने घर में तो आप नहीं ताऊ जी, आप जो है नहीं, मेरी बात सुनिए, आप पढ़े हुए नहीं हो लेकिन कड़े हुए तो हो, कड़े हुए तो हो। देवीलाल से लेके अब तक के इतने सारे चुनाव आप वोट है पौने दिया। यही बात कहनी थी, इतनी तोड़ की बात थी, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई बात ही नहीं है। आप आगे आइए। आप क्या मानते हो, जो चुनाव आपके उपचुनाव होना है, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं गांव के? कहो जी, मेरे तो सोच यही है भी हमारे गांव से बिल्लू जीतेगा और जनता जनार्दन है। बिल्लू मतलब अभय सिंह चौटाला? हाँ, अभय सिंह चौटाला। हाँ साहब, मतलब कि अभय सिंह चौटाला ही क्यों लोग आप उसको वोट देते हो? वोट जी काम मार तो बेचारा अच्छो करिए है काम में, वाटर बॉक्स बना दिया और वो कर दिया, काम मारते रहिए, यही काम करें। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की बात करें, जैसे कि इनकी डबल इंजन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, ये लोग कह रहे हैं बहुत सारा विकास करा रहे हैं। ना, इतना कोई विकास वाला काम नहीं है। किसानों को तो ये मार रही है, ये पार्टी हमारे लिए तो कोई लायक नहीं है। अच्छा, किसानों की आपने बात की, किसानों का मुद्दा आपके हलके में कितना रहने वाला है? किसानों का मुद्दा तो हमारे यहाँ किसान ही हैं। बाकी ये मोदी की सरकार में डीजल का रेट बढ़ रहा है और हर गेड़े रेट बढ़ता है, डीजल क्या करें। खाद बीज सब चीजें महंगी हो रही है, खाद ये भी महंगी हो रही है, बीज भी महंगा हो रहा है, सारी महंगाई है। ये तो स्टोरियों वालों की सरकार है, किसानों की कोई सरकार नहीं, मैं नहीं मानता सर। यानी कि जो ये नए कानून सरकार लेके आई है, हालांकि बता रही कि किसानों के लाभ में, इनको आप कैसे देखते हो? ना, कहा किसान विरोधी है तो। आप कुछ कह रहे थे जी, कानूनों को कैसे देखते हो आप? कानून बिल्कुल गलत हैं जी, तीनों कानून किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और ये 100% वापस होना चाहिए, नहीं तो बीजेपी का देश में बुरा हाल हो जाएगा। हमारे चुनाव में परिणाम आ जाएंगे इसके। हाँ जी। आप युवा हो, आप क्या सोच रखते हो उपचुनाव को लेके? सोचना क्या है जी, अभय सिंह जीतेगा यहाँ से, कोई यहाँ बीजेपी वाला कोई आके ही नहीं संभालता। अच्छा, विकास के नाम पर विकास नाम कोई गांव में कोई बच्चा पैदा होता है उसका भी नाम नहीं निकलवाती विकास अभी तो। अच्छा। हाँ, लेकिन जो दावे सरकार करती है कि हम हरियाणा के अंतिम गांव के अंतिम छोर तक विकास करवा रहे हैं, इसीलिए हमने ना यही बात जानने के लिए, हरियाणा का अंतिम गांव ये, इसके बाद तो राजस्थान शुरू हो जाता है ना, इसीलिए अंतिम गांव में आए हैं कि आप लोगों से जाने तो आखिर कितना सारा विकास कराया है। विकास ये देख लो जी आप, विकास बोल के बता दीजिए विकास कि अंधेरा है, ये देख लो जी, ये गलियों के अंदर ये हाल देख लो जी, कोई सफाई वगैरह नहीं है। अच्छा, अगर खेती की बात करें, क्योंकि देखो सारे के सारा यहाँ आपका जो इलाका है वो जमींदारी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो किसान है ज़्यादा उसी पे आधारित यहाँ लोग है, खेती पे आधारित है, तो फसलों का पानी वगैरह किस तरीके का रहता है? पानी जी किसी के पास 2 पैसे हैं तो खारा मीठा करके ट्यूबवेल में लगवा लो,
नहीं तो बर्बाद है वो आदमी। लेकिन सरकार लगातार ये दावे करी कि हमने तो आखिर टेल तक पानी पहुंचाया है। कुछ नहीं है जी, दावे खोखले हैं या सही है? बिल्कुल खोखले हैं जी, बिल्कुल खोखले हैं, कागजी। पानी कागजों में पहुंचा है। कागजों में पहुंचे जी। ये देखिए, ये कुतियाना गांव के ग्रामीण हैं, किसान हैं, जमींदार हैं, जहां सरकार की तरफ से लगातार इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं कि सरकार की जो कार्यप्रणाली है, सरकार जो जिस तरह की व्यवस्था करती है कि अंतिम छोर तक, यानी कि अंतिम गांव तक और गांव के हर एक आदमी तक विकास की जो परियोजना है वो सरकार पहुंचा रही है। लेकिन उसकी सच्चाई कितनी है ये खुद लोग बोल के बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे? 700 रुपया टैंकर का पानी गिरवावा जी, पीने वाला। पीने का पानी? हाँ जी। अच्छा, आपके पास पीने का पानी भी नहीं है? नहीं जी, उसमें भी 700 वाले में भी सेम का पानी है। बोतल में डालते हैं ना तो बोतल पीली हो जाती है, रात में बोतल में डाल के सोते तो हैं। फिर आप बीमारियों का खतरा? बीमारी तो जाट हाँ जी, बीमारी छोटी मोटी बीमारी में तो कोई चक्कर ही को नहीं मारा है। लेकिन फिर भी क्योंकि अगर हम खराब पानी बच्चा पीते हो रही है जी, बच्चा में बिल्कुल है। वही बात मैं 80% बच्चे हैं उनको सर्दी जुकाम, बच्चा ही समस्या है जी। सेम का पानी है जी सब टोटल। सेम का पानी? हाँ, तो पानी भी जो है आप लोगों को खरीद के लाना पड़ता है पीने का? हाँ जी, टैंकर किराए न करके उसको पैसे देने पड़ते हैं। जब यहाँ आपके चुनाव होते हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, नेता हैं, वो जब आपके लोग भी ज्यादा आप उनसे मांग रखते हो? मांग तो रखा जी, जमाल और ये दोनों गांव में टहल पर है आखिरी। अब आया लोग सारा रेता लग रहे हैं, कोई जवाब है कि नहीं उनके पास? हैं? आप लोग पूछते हो लेकिन कोई जवाब नहीं उनके पास। किसी को जवाब नहीं है। हाँ, कर देंगे, करो क्या जितने बाद में कर देंगे, फिर मिलते नहीं है। लेकिन आपने किसानी की बात की, आपके अगर विधायक की बात करें, लगातार पहले भी 3 बार विधायक रहे अभय सिंह यहाँ से, और फिर मैदान में हैं क्योंकि 9 का चुनाव ने लड़ा, 14 का, 19 का, अब फिर चौथी बार यानी कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बाकी लोग ये कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने जो है वो सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो है इस्तीफा दिया है। नहीं, कुछ तो किसानों के लिए करे जी। पार्टी अलग अलग बदलती है। पवन अग्रवाल ने पार्टी बदल दी, बीजेपी ले ली पहले वो बीजेपी में थे, बिल्कुल है, थे नहीं। उसका अब टारगेट कहाँ है? जेजेपी का कहाँ है बोलो? तो यानी कि उन्होंने किसानों के लिए दिया इस्तीफा? नहीं, किसानों हाँ लिए दिया। तो आपके एलनाबाद की जो जनता है, यानी कि वो किसानी के नाम पे जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर वोट डालेगी? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे जी, मैं तो मेरा डालूंगा, वो किसान का क्या पता मेरे को। बाकी मर्जी है जी, 100% हमारा। कोई ये वाद विरोध वाली बात है, कोई ये जगदीश कहीं दे वोट मैं कहीं दूं, कोई चक्कर नहीं है। शाम को इकट्ठे बैठे बीजेपी ने कौन दिया? और बीजेपी तो दावे कर रही है ना कि हमारे सारे गांव के लोग। आओ थाने दोनों पे पतो लग जाओ जी, दोनों पतो लग जाओ, दो हाँ जी। तो बिल्कुल हम राजस्थान के बॉर्डर का ये गांव है कुतियाना। मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं एक बार, बहुत सारे लोग यहाँ हैं और अंधेरे का समय, कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। आपको क्या कुछ समस्याएं गांव की? अच्छी है गांव की, तो समस्याएं हैं ना कोई समस्या का नहीं। यहाँ लोग खड़े कह रहे हैं, काफी सारी दिखते हैं गांव में, पीने का पानी जो ना घणो ही है पानी, क्यों को नहीं घणो ही है पानी। इस चुनाव में फिर क्या इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? ये चुनाव को तो वाकण के कर्मांग हुआ है। नहीं, चुनाव में जैसे बात करें, बीजेपी के उम्मीदवार है, इनेलो के है, कांग्रेस के, हाँ बीजेपी की उम्मीदवार है। तो ये लोग आपके गांव के लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत है काफी। चलो, यानी कि मिला जुला माहौल यहाँ है। और खासकर अगर जमींदारों की बात करें तो जमींदारा जो वर्ग है, कहीं ना कहीं वो बात ये साफ कह रहा है कि जिस प्रकार किसानी के मुद्दे पर लगातार जो है तेल महंगा हो रहा है, खाद बीज हम उर्वरक की बात करें वो चीज़ें महंगी हो रही है, और जो सरकार ये नए कानून लेके आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच इनकी नाराज़गी जरूर है। और सभी ने कहा कि जिस प्रकार अगर हम अभय सिंह चौटाला की बात करें, जिनके इस्तीफे के बाद यहाँ का जो है उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बॉर्डर का ये गाँव है, बहुत सारी समस्या यहाँ की बताई, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम सीधा सीधा जो है वो अभय सिंह चौटाला के साथ, यानी कि किसानों के मुद्दे पर जो है उनको यहाँ से, इस गांव से जिताकर भेजेंगे। हालांकि आने वाले नतीजे बताएंगे, और अभी जिन लोगों ने जिस तरीके की बातें की हैं उनका 30 तारीख को किस तरह का रुझान रहता है, ये चीज़ें 2 तारीख को साफ हो जाएगी। बिंदास हरियाणा की चुनाव यात्रा में हम किसी और गाँव में फिर कुछ और लोगों से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।